गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय का गठन और न्यायिक पुनरावलोकन, ये अपना पाठ था। तो न्यायपालिका के अंदर भारत सबसे ऊपर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के पश्चात आता है भारत के उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद में आता है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय के बाद में आता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। तो भारत के अंदर न्यायपालिका की जो संरचना है वो इस प्रकार है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, या अपन यूं कहें अधीनस्थ न्यायालय, फिर आता है जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम। अब इन की अलग अलग सीमाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ये जो भी आदेश देता है वो सब अधीन न्यायालय जो सबको मानने पड़ते। इसके जो सभी फैसले होते हैं, उच्च न्यायालय के जो सभी फैसले होते हैं वो सब न्यायालय को मानने पड़ते। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश करता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश करता है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है उसको अपने पास मंगवा सकता है। यानी किसी भी न्यायालय में जो वाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसको अपने पास मंगवा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। और इसके पास सर्वोच्च न्यायालय के पास एक अधिकार और है कि किसी उच्च न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय किसी दूसरे उच्च न्यायालय में उसको स्थानांतरित करे सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो होते हैं, निर्णय होते हैं, वो सब न्यायालयों को मानने पड़ते हैं। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तबादले की सिफारिश करता है। और सर्वोच्च न्यायालय अब इनमें से किन्हीं भी अदालत में किसी भी न्यायालय कोई वाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसको अपने पास मंगवा सकता है। और क्या है, किसी उच्च न्यायालय में यदि कोई वाद चल रहा है उसको सर्वोच्च न्यायालय किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय की पावर है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में आता है उच्च न्यायालय।
उच्च न्यायालय का पहला काम है कि जो ये निचली अदालतें हैं, ये न्यायालय है, इनकी अपीलों की सुनवाई करता है। सर्वोच्च न्यायालय नीचे की अदालतों की अपीलों की सुनवाई करता है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। और राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों की सुनवाई करता है। और ये जो जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है और उनके ऊपर नियंत्रण करता है। यानी उच्च न्यायालय अपने से नीचे जो न्यायालय हैं उनका पर्यवेक्षण करता है और उनके ऊपर नियंत्रण करता है। यह है उच्च न्यायालय का काम। अब जिला न्यायालय, इसमें सेशन जज बैठते हैं। जिला न्यायालय जिले के अंदर जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनकी सुनवाई करता है। पहला काम जिले में जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनकी सुनवाई करता है। दूसरा, अधीनस्थ न्यायालय की अपील जिला न्यायालय सुनता है। और गंभीर किस्म के जो मामले होते हैं उनमें जिला न्यायालय फैसला दे। तो जिला न्यायालय अपने से अधिक जो न्यायालय है उनकी अपील सुनता है। और जिला न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर जो अपील की जाती है उसकी सुनवाई करता है और गंभीर किस्म के मुकदमे हैं उन पर फैसला देता है। ये जिला न्यायालय का काम है। अब है अधीनस्थ न्यायालय, फौजदारी और दीवानी। अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी मामलों के मुकदमों पर विचार करता है। फौजदारी या दीवानी, इनके ऊपर अधीनस्थ न्यायालय अपना फैसला देता है। तो ये है भारत के अंदर सर्वोच्च जो न्याय व्यवस्था है उसकी संरचना है, वो निम्न प्रकार है। अब है अब अपन पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या, इसको अपन इसकी ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भारत का सबसे शक्तिशाली न्यायालय है, परंतु इसकी भी सीमाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और संविधान के तहत ही वो कार्य करता है और कार्य कर सकता है। अब इसका अपन बांटते हैं। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
यानी सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कुछ मुद्दों की सुनवाई सीधा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, कुछ मुद्दों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय सीधा कर सकता है। ऐसे मुद्दे पहले निचली अदालतों में जिनकी सुनवाई जरूरी नहीं है, उनकी सीधी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में सर्वोच्च एम्पायर है। यदि मौलिक अधिकारों का कहीं हनन होने की बात हो तो यह तुरंत अपना फैसला सीधा देगा। विवादों को हल करने की जिम्मेदारी जब संघ और राज्यों के मध्य किसी बात पर कोई विवाद हो जाता है तो संघ और राज्यों के मध्य किसी बात पर जब विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय करता है। यह उसके क्षेत्राधिकार में आता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी और मौलिक अधिकारों से संबंधित यदि कोई भी वाद है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी सीधी सुनवाई करता है। उसके अधीनस्थ न्यायालयों की सुनवाई जरूरी नहीं है, वो सीधी उनके ऊपर सुनवाई कर सकता है। इस तरह से ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अब दूसरा है इसका रिट। दूसरा क्या है? रिट संबंधी अधिकार। रिट संबंधी अधिकार यानी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। क्या करता है? यदि कहीं भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर कर सकता है और सीधे सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। तो यानी रिट का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय। रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। रिट क्या है? उच्च सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका कुछ करने या न करने का अधिकार आदेश दे सकता है। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार तीसरा क्या है सर्वोच्च न्यायालय का? अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपनी अपील
सर्वोच्च न्यायालय में कार्य सकता है। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है। उच्च न्यायालय को अपील तभी कर सकता है जब उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र देता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये वाद अपील योग्य है या नहीं। अगर फौजदारी मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे, फौजदारी मामले में यदि निचली अदालत किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा दे तो उसकी अपील वो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। अनेक मुकदमों में ये अपील सुनता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो किसकी सुनवाई करेगा और सुनवाई इनकी नहीं करता उन्हें वो खारिज कर देता है। सुनिएगा, कोई टीचर है नीचे टीचर आया कोई मिलने नहीं आपको बुलाना है तो ये सर्वोच्च न्यायालय का अपील क्षेत्राधिकार है। न्यायिक और उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा है और उच्च न्यायालय भी अपने से जो नीचे के जो न्यायालय हैं उनकी अपील सुनता है और सुन सकता है। चौथा है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। चौथा क्या है? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। जब मौलिक और अपीलीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भी सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित हेतु किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करके उसके अनुसार अपनी सलाह देता है। तो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को है। पर इसके अंदर ऐसी है, जब जो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है उसमें सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है कि वो मांगी गई सलाह देगी। और सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? पहली उपयोगिता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है तो सरकार को छूट प्राप्त हो जाती है और महत्वपूर्ण कार्यवाही करने से पहले वो जनता की राय जान ले। इसके बाद में कानूनी विवाद से बचा
जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांगकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है और जिससे आगे होने वाले विवाद से बचा जा सके। ये था अपने सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है।